तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ विद गौरव या क्लास 10th के अंदर। तो बच्चे लोग, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रेटेजी मेरे भाई क्लास 10th की मैथ की जिसके अंदर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओगे। ये ध्यान रखना। इस वीडियो को खासियत क्या होने वाली है, ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो सबसे अलग क्यों होने वाली है। आपने बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियो देख ली होगी अभी तक, लेकिन भैया ये वीडियो क्यों सबसे इंपॉर्टेंट और क्यों सबसे खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्ट्रेटेजी भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं उसको कंप्लीट करने के सारे मटेरियल्स बताऊंगा कि आप यहाँ से ये चीज़ कर सकते हो, यहाँ से ये चीज़ कर सकते हो। बाकी आपने जितनी भी अभी तक वीडियोस देखी होगी स्ट्रेटेजी की, उसमें आपको ये बताया होगा कि चलो आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन कहाँ से करना है, कहाँ पे है वो सब कुछ मटेरियल, वो आपको नहीं बताया गया। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरूर देखना। और पहली बार अपने गौरव भैया के चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हम करने वाले इस वीडियो के अंदर स्ट्रेटेजी टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 10th बोर्ड्स 2025। तो अगर बनना चाहते हो टॉपर, जुड़ जाओ अपने भैया से। नीचे मैंने आपका अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन दे रखा है, टेलीग्राम चैनल, वो ज्वाइन करने का आपके ऊपर है मेरे भाई। ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको सारे PYQs मिलेंगे, सारे PDFs मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो सबसे चलिए मेरे भाई, सबसे पहले स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है अपनी, ताकि अब जैसे 6 to 8 मंथ्स हमारे पास बचे हैं बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो अपना टारगेट है मेरे भाई स्ट्रेटेजी। अब क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपके चैप्टर नंबर, ये सारे के सारे चैप्टर लिखे 1 से लेके 14 तक, आपके ये सारे चैप्टर्स हैं। अब मैंने क्या किया है, सबसे पहला काम तो ये किया है कि इन चैप्टर्स को मैंने डिवाइड किया है इजी, मीडियम एंड हार्ड चैप्टर्स के बेसिस के ऊपर। जैसे सबसे पहले अगर मैं जाता हूँ मेरे भाई कैटेगरी के अंदर, तो सबसे पहले इजी चैप्टर्स की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। ये सारे के सारे चैप्टर है मेरे भाई बहुत ही ईजी। अगर इन 5 चैप्टर को आप कंप्लीट करके जाते हो अपने बोर्ड्स के अंदर, तो भैया आपको पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखना। तो जो बच्चे सोचते हैं भैया हमारी मैथ टफ लगती है, हमें मैथ्स आती नहीं है, तो कुछ मत करो यार। ये 5 चैप्टर इतने ईजी और इतने फुद्दू चैप्टर्स है ना, जो आप कंप्लीट करके जाओगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, ये ध्यान रख लेना, पहले बता रहा हूँ। तो ये 5 चैप्टर कर लो आराम से, आपके 80 आउट ऑफ कम से कम 30 नंबर आ जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे मेरे भाई। मीडियम चैप्टर्स कौन से, मीडियम मतलब थोड़ा सा अच्छा लेवल के, वो है चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर नंबर 10 है वो है सर्कल्स आपका। ये चैप्टर्स क्या है, ये चैप्टर्स थोड़े मीडियम लेवल के, थोड़े अच्छे लेवल के, बेसिक से थोड़ा अच्छा लेवल, ठीक है। अब चलते हैं सबसे टफेस्ट चैप्टर जो आपके होने वाले हैं क्लास 10th मैथ के अंदर, वो है अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल और चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये चैप्टर मैंने इजी, मीडियम, हार्ड में बांट दिया। मैंने आपको ये बता दिया गया है कि आप अगर ये चैप्टर कंप्लीट करके जाते हो 5 के 5 तो आप पक्का पास हो जाओगे एग्जाम के अंदर। लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी पास होने के लिए, अपनी स्ट्रेटेजी 80 आउट ऑफ 80 लाने की है एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई इसके अंदर, इसके ऊपर थोड़ा बाद में आएंगे अपन। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे। आपको अगर इस स्ट्रेटजी के साथ चलते हो जो मैंने बता रखी है, ठीक है, अगर इस स्ट्रेटजी के साथ चलते हो तो 100 आउट ऑफ 100 आपके कहीं नहीं गए मेरे भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको बुक्स कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना। अब आओ, ये जो होने वाला है ये होना है चैप्टर वाइज होने वाली है स्ट्रेटजी, पहले बता रहा हूँ। अब सबसे पहले जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट किया, तो सबसे पहला आपको अपना काम क्या करना है, आपकी जो कंप्लीट NCERT बुक है उसके जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी कंसेप्ट है, वो सब कुछ पढ़ना है। अब भैया पढ़े कहाँ से, ये हमें बता दो। तो मेरे भाई आप है ना क्या कर सकते हो, मेरे चैनल पे जाओ और यहाँ पे मैंने क्लास 10th के 1 शॉट्स दे रखे हैं, आप यहाँ पे जाके सारे के सारे 1 शॉट्स दे सकते हो। जो अभी तक अपलोड नहीं हुए वो जल्दी अपलोड हो जाएंगे चैनल के ऊपर। तो उसके अंदर मैंने क्या करा रखा है मेरे भाई, उसके अंदर मैंने सारे आपके कंप्लीट कंसेप्ट करा रखे, NCERT बुक से पढ़ा है, एक एक पेज में जो भी कंसेप्ट है वो भी पढ़ा है। अब भैया पढ़ तो लिया हमने, हमें नोट्स की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, रिवीजन कहाँ से करेंगे। तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको फाइल सेक्शन में मेरे कंप्लीट मैथ के नोट्स फ्री में मिल जाएंगे क्लास 10th की, तो ज़रूर जाके डाउनलोड कर लेना, डिजिटल नोट्स से काम आने वाला है, ठीक है। अब भैया NCERT बुक में से तो NCERT सॉल्यूशंस भी तो हमें चाहिए, तो सॉल्यूशंस करने हो ना तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, नीचे करोगे स्क्रॉल तो क्लास 10th NCERT सॉल्यूशंस प्लेलिस्ट करके मैंने बना रखी है, वहाँ पे जाओ। अभी जितने चैप्टर्स के देखो धीरे धीरे मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, अभी 2024 के अंदर ही लेटेस्ट सॉल्यूशन में अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप सारा का सारा मटेरियल
देख सकते हो, ये ध्यान रखना। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कहाँ से करना है, तो सब कुछ बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना ताकि आपके 80 आउट ऑफ 80 मैथ एग्जाम में आ सके। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है, आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक करनी है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे स्टैंडर्ड लेते हैं मैथ क्लास 10th के अंदर, वो क्या करते हैं, अपनी सिर्फ जो एनसीईआरटी बुक होती है ना उसको कंप्लीट करते हैं। नहीं, आपकी एक इतनी सी पतली सी बुक और आती है, उसको बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, उसको भी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अगर आपने स्टैंडर्ड ले रखी है तो। और बेसिक है तो आपका वो एनसीईआरटी जो बुक है वो इनफ है मेरे भाई 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने में। लेकिन अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक स्टैंडर्ड ले रखी है तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक भी करनी पड़ेगी अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 लाना है। क्यों भैया, क्योंकि उसमें क्या होता है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी क्या डेली आते हैं। जितनी बार भी बोर्ड्स हुआ है आपके जितने भी साल में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से जो स्टैंडर्ड का पेपर होता है उसमें एज इट इज़ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बहुत सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे हैं, तो ज़रूर जाके ज्वाइन करना वो टेलीग्राम। कोई भी डाउट आता है वहाँ पर हमें पूछ सकते हो, और उस बुक को कंप्लीट करना ज़रूरी है, एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, लेवल थोड़ा अच्छे होंगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, भैया करना कहाँ से, बता दिया क्या करना है, अब करना कहाँ से। आप मेरे चैनल पे विजिट करो यार। मैंने चैप्टर नंबर 5 का तो डाल दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक्चुअली में क्या, मेरे पेड बैच के अंदर मैं ये कंप्लीट बुक कराता हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो अगर आपको पेड बैच मेरा ज्वाइन करना है जिसके अंदर अपन कंप्लीट 80 आउट ऑफ 80 लाएंगे, गारंटी है मेरे भाई। पेड बैच के अंदर सिर्फ मैथ का है, प्राइस 300 रुपीज़ से, तो ज़रूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे बात कर सकते हो अगर ज्वाइन करना हो तो। उसमें अपन एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं, सैम्पल पेपर्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे जिसमें आप डाउट भी पूछ सकते हो। आप मेरे नंबर आपको मिलेंगे तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, कोई डाउट हो तो कुछ भी। ठीक है, तो पेड बैच है मेरा, ज्वाइन करना हो तो 300 रुपीज़ प्राइस है पर ईयर की, कोई महीना नहीं, 1 टाइम पेमेंट है, कंप्लीट ईयर जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होता। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब भैया यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो भी सॉल्यूशंस होंगे, आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना तो मैं कभी कभी क्या करता हूँ, पेड क्लास की ये डाल देता हूँ, वीडियोस डाल देता हूँ, आप जाके देखना। जैसे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दिख रही होगी, देख लेना ध्यान से। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट केस, जो कि थर्ड केस होने वाला है। ये क्या है अपना, केस बेस्ड क्वेश्चंस और एसेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। अब बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी बुक लगा लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक लगा लेते हैं, लेकिन इन दोनों बुक्स में तुम्हें ना तो केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ना ही तुम्हें एसेशन रीजन क्वेश्चन मिलेंगे, ये ध्यान रखना। अब बच्चे क्या सोचते हैं, भैया ये कंसेप्ट पढ़ लिया तो ये तो हो ही जाएंगे, नहीं होंगे। आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, एक फैमिलियर होना पड़ेगा, हैबिट बनानी पड़ेगी उन तरह के क्वेश्चंस की। वो कैसे करोगे, प्रैक्टिस करने से करोगे। अब कहाँ से कर सकते हो, मैं आपको एक बुक बताता हूँ, एनसीईआरटी अपना जो है ना, आरडी शर्मा की एक एमसीक्यू बुक आती है। उसके अंदर क्या होता है, एमसीक्यूज भी होते हैं, उसके अंदर एसेशन रीजन भी होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो या तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो आप ओसवाल की मैथ की क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके खरीद सकते हो। या तो पीडब्ल्यू की क्वेश्चन बैंक भी खरीद सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या तो आरडी शर्मा एमसीक्यू बुक ले लो, ठीक है, या ओसवाल या पीडब्ल्यू में से कोई भी एक क्वेश्चन बैंक बाय कर लो। उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मस्त आपको डिस्काउंट पे बुक अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी अगर मेरे लिंक से जाके बाय करते हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं भैया केस बेस्ड क्वेश्चन और एसेशन रीजन। आपने बता दिया, ठीक है, करना है। अब करना कहाँ से, एक तो मैंने बता दिया बुक से पढ़ना है, और दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो, मैं अभी डेली रात को लाइव आता हूँ 7 बजे, चैप्टर वाइज चैप्टर अपन क्या करते हैं मेरे प्यार बच्चा, क्वेश्चंस करते हैं। ओसवाल क्वेश्चंस बैंक, कभी पीडब्ल्यू के क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी देख सकते हो, जैसे रियल नंबर के मैंने 3 लेक्चर लिए थे 1-1 घंटे के, वहाँ पे मैंने आपका कंप्लीट रियल नंबर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब कुछ कराए थे, चाहे एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एसेशन एंड रीजंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो वहाँ पे आके भी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ये ध्यान रखना। और नहीं तो क्या से प्रैक्टिस कर सकते हो केस बेस्ड क्वेश्चंस की, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, मैंने आपको वहाँ पे एक पीडीएफ दे रखा है केस बेस्ड क्वेश्चंस का, जिसमें से 2024 के अंदर जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, नहीं 2024 नहीं 2023, तो उन सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस का आपको एक पीडीएफ बना के दे दिया है मैंने, जितने भी स्टैंडर्ड के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, तो 30 से 40 क्वेश्चंस होंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, जो कि होने वाला पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, आपको पेपर में कॉन्फिडेंस दे रहा है, ये ध्यान रखना। अब भैया ये कहाँ से करना है, देखो
ये आप कुछ नहीं करो, मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करोगे ना, वहाँ पे मैंने 2024 और 2023 के पेपर्स दे रखे हैं, सारे सेट्स के, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो आप उन पेपर्स को डाउनलोड करो, उन क्वेश्चंस को करने का ट्राई करो। जो भी बोलता है ना, जो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस लगाओ, PYQ लगाओ, कोई काम के नहीं होते पिछले 10 साल के, क्योंकि पिछले 10 साल से आपका सिलेबस भी चेंज हो गया है, पैटर्न भी चेंज हो गया है, सब कुछ अलग हो गया। तो मैं आपको यही बोलूँगा, पिछले 2 साल के आप PYQ करो, जितने भी सेट्स है उन सारे के सारे सेट्स के क्वेश्चंस लगाओ और प्रैक्टिस करो, और अगर होते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको भी मजा आएगा। ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या, आप कहाँ से कर सकते हो PYQ, आप मेरे चैनल पे जाओगे तो देखो मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे मैंने कहा है मैं सारी ओसवाल बुक्स और ये सब कुछ कराता हूँ। तो मैं उसके बाद क्या कराता हूँ, जैसे ही अपना चैप्टर खत्म हो गया रियल नंबर, उसके बाद मैंने देखो ये 2 क्लास ले रखी है, जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं रियल नंबर के 2023 के अंदर पूछे गए वो भी कराए, जितने भी क्वेश्चंस जो 2024 के अंदर रियल नंबर के पूछे गए मैंने वो भी कराए। तो आप इन दोनों वीडियोस को भी देखो, और ऐसी ऐसी वीडियोस मैं डेली लाइव करता हूँ, तो उसमें अंदर मैं कराता हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। तो यहाँ पे लाइव सेशन में आके ज़रूर जुड़ना। जुड़ोगे कैसे, जब वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो जुड़ पाओगे, है ना। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो, टेलीग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, अगर मैथ के अंदर 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर। अब भैया ये सारा हो गया, ये सब कुछ हो गया। अब दिसंबर की क्यों अपनी स्ट्रेटेजी है 80 आउट ऑफ 80 के, अब दिसंबर तक हमारा सारा कोर्स हो जाएगा भैया, PYQ भी हो जाएंगे, केस बेस भी हो जाएंगे। अब क्या होता है दोस्त, सब कुछ आने के बाद भी अपने नंबर एग्जाम में नहीं आते। क्यों भैया, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम होता है 3 घंटे का, और उस 3 घंटे में वो कंप्लीट हमें पेपर करना होता है। तो हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, भैया सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमें तो सब आता है, अब तो मैं पेपर में 80 आउट ऑफ 80 ले आऊँगा, नहीं आते। क्यों, क्योंकि 3 घंटे में आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है। आपसे जो पेपर होता है ना 3 घंटे में, जितने क्वेश्चन होते हैं वो सारा पूरा पेपर वही आपसे कंप्लीट नहीं होता है, टाइम बचता ही नहीं है, क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो क्वेश्चन छूट गए तो उसके तो मार्क्स कट गए, 80 आउट ऑफ 80 नहीं आए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, उसके लिए आपको लगाने पड़ेंगे 1 जनवरी से मेरे भाई सैम्पल पेपर्स लगाने पड़ेंगे। अब सैम्पल पेपर्स कहाँ से कैसे होते हैं भैया, देखो जैसे ही आपका दिसंबर हाफ ईयरली एग्जाम्स आएंगे ना, वहाँ से PW, ओसवाल, इन दोनों के क्या होंगे मेरे भाई, आपके सैम्पल पेपर्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो वो बुक आप खरीद लेना सैम्पल पेपर्स की, ठीक है। और मेरे चैनल पे भी मैं दिसंबर जनवरी से सैम्पल पेपर्स कराना स्टार्ट हो जाऊंगा डेली 7 बजे रात को। तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। देखो ये चैनल बहुत काम आएगा अगर मैथ के अंदर 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हो तो, ठीक है। तो इन सैम्पल पेपर्स को आपको करना है। अब इन सैम्पल पेपर्स को कैसे करना है, एक अलार्म लगानी है अपने पास, 3 घंटे का स्टॉप वॉच लगानी है, 3 घंटे की, ठीक है। और पेपर करना स्टार्ट करना है। जैसे 3 घंटे हो गए उस अलार्म को रोक दो और खुद भी रुक जाओ, और देखो आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं उस 3 घंटे में, क्या आपका पेपर कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ तो उसी की प्रैक्टिस करो बार बार 3 घंटे में अलग अलग सैम्पल पेपर लेके, ठीक है। बस अपना एम क्या होना चाहिए भैया, 3 घंटे में कंप्लीट पेपर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं भैया, स्टॉप वॉच लगाते थे, पूरा पेपर कंप्लीट करने का सोचते हैं और टाइम चला जाता है 3.5 घंटे 4 घंटे, फिर कोई मतलब ही नहीं है ना उसका। तो क्योंकि आपको एग्जाम में तो 3 घंटे का ही टाइम मिलेगा, उसी के अंदर आपको कंप्लीट पेपर करना होगा, उसी के अंदर आपको सब कुछ करना होगा। जैसे ही 3 घंटे वहाँ पे हुए, आपके पेपर छीन लिया जाएगा आप जहाँ पे भी हो। तो उसका लॉजिक नहीं होता है सिर्फ स्टॉप वॉच लगा के पूरा पेपर सॉल्व करना। गोल क्या होना चाहिए, स्टॉप वॉच लगा के अपना पेपर पूरे 3 घंटे में सॉल्व करना। 3 घंटे होते ही रुक जाओ और देखो, एनालाइज करो कहाँ पे गलती की, कितना मैंने पेपर किया, ये एनालाइज करोगे, उससे सुधारोगे उस गलती को, तो ही आपके 80 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं मेरे भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी में मैंने कोई बकवास नहीं की, एकदम रियल बात की है मेरे भाई। इसमें मैंने ये भी नहीं बताया है कि आपको क्या करना है, सिर्फ ये नहीं बताया आपको कैसे करना है, मैंने आपको ये भी बताया कैसे कैसे क्या क्या करना है, कहाँ से आपको मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार दिखा सकते हो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो। बाकी तो सभी को जय श्री राम यार, ठीक है। सबका पेपर अच्छा जाए, कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाके देख सकते हो। ये PDF अगर चाहिए कि भैया ईजी चैप्टर्स कौन से, मीडियम कौन से, हार्ड कौन से, क्या करना है, कैसे करना है, इस वीडियो को भी सेव करके रख सकते हो ताकि आगे फ्यूचर के अंदर काम आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन करके कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किसका चाहिए, किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए